Hello, everyone. So, India enjoys the demographic dividend advantage by 2050. And with that, we have one of the aspirations that we aim to become the skill capital of the world. सो हम कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं हमारे ड्रीम को उसके रिगार्डिंग कुछ मेजर्स जो लिए जाने चाहिए फॉर एग्जांपल फर्स्टली वी शुड हैव अ नेशनल पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन जिसमें हमारा स्किल सेंटर्ड माइग्रेशन एक फोकस पॉइंट होना चाहिए बिकॉज रिसेंटली वी आर सीइंग कि फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक यूके कनाडा या गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज या जर्मनी साउथ कोरिया जापान इन कंट्रीज में जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो स्किल सिलेक्टिव और स्किल इंटेंसिव माइग्रेशन इज ऑन द राइज कुछ और चैलेंजेस हैं जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है क्लाइमेट चेंज है digitization हो रहा है declining fertility है so given all these factors are working together so that is why it presses more upon the need to have such a policy of international labor migration which is centered on the skills aspect तो क्वेश्चन उठता है क्या इतने सारे चैलेंजेस के बीच में इंडिया स्टिल एक तरीके से ग्लोबल स्किल कैपिटल बन पाएगा विल बी एबल टू ब्रिज द ग्लोबल स्किल्स गैप और नॉट इज द क्वेश्चन सो उसके लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि एवर चेंजिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं उसके लिए हमें नेशनल स्किल फोरकास्टिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है जैसे बाकी कंट्रीज़ में की जाती है यूएसए में यूके में कनाडा में इंडिया में हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम क्या वो स्किल्स पहले आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हम वो स्किल्स ग्लोबली प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो एक सिस्टमैटिक मैपिंग की ज़रूरत है हमारे जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनको फिर हम रीओरिएंट कर पाएंगे पहले आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है बट उसके लिए सो सिमिलरली हमें उसी वजह से हमारे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है एंड स्किल सेंटर्ड इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसी लाइन पे वर्क कर पाएगा तो एक तरीके से पूरा रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है चाहे वो वाइट कॉलर्ड वर्कर्स की बात हो या फिर ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स की बात हो एंड इवन माइग्रेशन से भी आने से पहले यहाँ पे हमने पूरा माइग्रेशन की बात करी सो बिफोर प्रमोटिंग दैट हमें फोकस करना चाहिए कि वी आर एबल टू रिटेन द स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया तभी इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा एफडीआई आएगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हम ट्रू पोटेंशियल अचीव करने की बात करते हैं सैचुरेशन लेवल में जैसे हमने सर्विसेज सेक्टर में देखा है हम तभी अचीव कर पाएंगे और सर्विसेज सेक्टर में भी अगर हम बोल रहे हैं कि एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है तो इस मेजर के थ्रू बाय अलाइनिंग अ पॉलिसीज अलोंग द लाइंस ऑफ द स्किल्स विच आर नीडेड हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इन इवन द सर्विसेज सेक्टर